हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी टीआरई 4.0 और 5.0 की जो वैकेंसी आने वाली है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, अध्यापक परीक्षा, सामान्य अध्ययन जिसमें आते हैं, प्राइमरी से लेकर अप टू 12 का बुलेट पॉइंट है, जिसमें बीपीएससी और शिक्षक भर्ती के जितने एग्ज़ाम हुए हैं सारे एग्ज़ाम उसमें समाहित हैं। तो उसमें हम चर्चा करेंगे आज प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बुलेट पॉइंट में है, जिसको आप देखकर सिर्फ याद कर सकते हैं आराम से। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आया हुआ है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ से प्राप्त हुए? तो नर्मदा घाटी से। भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो पुरापाषाणिक संस्कृति। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है भीमबेटका में। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला कहाँ पर स्थित है? तो भीमबेटका में। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है पाटने से। चिरांद पुरास्थल पर प्राचीनतम के अवशेष मिले हैं नवपाषाणिक संस्कृति के। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ है वह क्या कहलाता है? तो नवपाषाण काल कहलाता है। दमदमापुरा स्थल स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। दमदमापुरा स्थल कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कैलकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग, कॉपर एज को। यह क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस समय मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में है। कहाँ पे है मोहनजोदड़ो? इसमें पाकिस्तान में। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था 1921 ईस्वी में। प्राग संध्या काल के पूरा स्थल से जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं कालीबंगन से। हड़प्पी संस्कृति सैंधव संस्कृत के उपकरण निर्मित थे ताम्र, तांबा या कांसा से। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षों का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो 900 वर्षों तक। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी नगरी थी। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ, बनावली से प्राप्त हुआ है टेराकोटा। हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है बनावली से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, के.एन. दीक्षित तथा एम.एस. वस। हड़प्पा का बंदरगाह है, हड़प्पा का बंदरगाह लोथल है। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नयन जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो उन्नयन जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ पे है? तो धौलावीरा में है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था मेसोपोटामिया के साथ। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चन्हुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। चन्हुदड़ो हड़प्पा संस्कृति संबंधित स्थल जो स्थित है सिंध में। हमारा तीसरा चैप्टर है वैदिक सभ्यता। वेदों में प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। पुरुषार्थ है 4। पुरुषार्थ कितने हैं? 4। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4। त्रयी का अभिप्राय है 3 वेद से संबंधित है।
प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध कहाँ पे लड़ा गया? परुष्णी नदी के तट पर। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घित हुई धर्मशास्त्रों के समय में। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, यजुर्वेद, वैदिक देवता नहीं था। कार्तिकेय वैदिक देवता नहीं था। महापुराणों की संख्या मानी जाती है तो 18 महापुराणों की संख्या मानी जाती है। तो बीपीएससी में प्राचीन इतिहास के इसी प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। ये पूरे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। त्रिपिटकों का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया गया में। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया गया में। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था मोगल पुत्र तिस्सु द्वारा। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीत जो है पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगृह में। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में। वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीत बुलाई गई थी कनिष्क के द्वारा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? राजगृह या राजगीर में? चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर में प्राप्त किया। भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो वैशेषिक ने। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त का प्रयास किया है, अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्यता थी प्रजापति गौतमी। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है पावापुरी में। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। जंभीग्राम में महावीर का जन्म स्थान था कुंडग्राम में। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक जो है धार्मिक पुस्तक है किसकी? बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक लिखी गई थी पाली भाषा में लिखी गई थी। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था गुप्त का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया आजीवकों ने। सबसे पूर्व कालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। जैन कल्पसूत्र को लिखा भद्रबाहु ने। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो आत्मदमन जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। अगला चैप्टर है 16 महाजनपद, जो कि बिहार पीसीएस और अन्य एग्ज़ामों में आए हुए हैं, उसको हम देखते हैं। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ अजातशत्रु के समय। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो मगध थी। पाटलिपुत्र मगध राजवंश की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार पर राज्य करता था मगध। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की उदयन ने। अवंती राज की राजधानी
थी उज्जैन। अवंती का राजा था चंद्रप्रद्योत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था मल्ल। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी, राजगृह या गिरिवज। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, हर्यक वंश था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवियों के द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शताब्दी में हुआ, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा थी। वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था गांगेय मैदान। मौर्य और मौर्योत्तर काल। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था कुम्हरार में। शक संवत प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी में। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी, तो रुद्रदामन ने। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है, दिव्यावदान। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था, तो फौजदारी न्याय करता था। समाहर्ता था महासंग्रहकर्ता। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था, तो सीता कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है 15 अधिकरणों में। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है, भ्रातृ। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं का मगध का सम्राट बताया है, तो भाब्रू स्तंभ है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा है। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो प्रिंसेप ने पढ़ा था। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल या दुर्भिक्ष का उल्लेख है, सुहगौरा अभिलेख है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, विशाखादत्त थे। वह अभिलेख जिसमें यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, चंद्रगुप्त मौर्य। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है विशाखादत्त। कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था, कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस नीतियों के पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो राजनीतिक नीतियों के। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किसने किया था, मौर्य राजवंश ने। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को बख्शीश के रूप में दिया था 500 युद्धक हाथी। मेगास्थनीज दूत था सेलुकस का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है इंडिका। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इंडिका का लेखक था मेगास्थनीज। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का कौन था, सम्राट अशोक पौत्र था। मौर्य शासक अशोक की रानी थी कारवाकी थी। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र में। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहद्रथ था। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि।
मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो शुंग वंश का राज स्थापित हुआ। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किससे था? सातवाहन राजवंश से संबंधित था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने भारत पर राज किया। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा अभिलेख से। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति अंकित है प्राकृतिक भाषा में। शक संवत कब प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी में। शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है कुषाणों को। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। कनिष्क। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया भीम कडफिसेस ने। कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है मौर्यों के समय को। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद से संबंध है कुम्हारार। मौर्य सम्राट से संबंधित एक तांबे की प्लेट है ताम्रपत्र। बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? तो आजीविक संप्रदाय को दान में दिया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था लकड़ी का बना था। भूमि अनुदान को दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे, ब्राह्मणों को दिए गए थे। भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे भारतीय यूनानियों शासकों द्वारा। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हू। शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक था चस्टन। 7वां चैप्टर है संगम काल। संगम युग में उरैयूर विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी थी? बिल्ली पुतुर ने। 8वां चैप्टर है गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। आयरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि था समुद्रगुप्त। वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां के महत्वपूर्ण अवशेष हैं गुप्त कला। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त प्रथम। नालंदा ताम्रलेख में गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है, समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त में किन शासकों का जिक्र किया गया? तो हर 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो 9 शासकों का उल्लेख किया गया है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था हरिसेन था। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद अभिलेख में। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था? गुप्त वंश ने किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। वह शासक वंश जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो गुप्त वंश ने दिया था। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। गुप्त और उत्तरोत्तर काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था, यह तर्क दिया R.S. शर्मा ने। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में दिनार नाम से अंकित हैं। गुप्त काल का मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, ताम्रलिप्ति। पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है आर्यभट्ट ने। वह भूमि जिसको अप्रहत कहा जाता था, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय साम्राज्य के शासक थे, गुप्त साम्राज्य के शासक थे। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वह गुप्त शासक जिसने शकों को
पराजित किया और इस कारण सकारी कहलाया चंद्रगुप्त द्वितीय। 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त किया था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक था विशाखादत्त था। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार हैं विशाखादत्त। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है अमरकोश में। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं वाग्भट। वह कवि जिसने कुमार संभव महाकाव्य लिखा कालिदास। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुस्लिम आक्रमण। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। चीनी यात्री वैन सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। थानेश्वर राजधानी थी वर्धनों की। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी वैनसोंग ने। वर्धन राजवंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने। चीनी यात्री युआंग चुआंग जिसका नाम वेनसांग है भारत पहुंचा था 629 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम को कुमार देवी के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त जो है प्रयाग शिलालेख से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य संबंधित है। कुमारगुप्त फर्स्ट को महेंद्रादित्य कहा जाता है। कल्हण की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई सातवाहनों द्वारा। किरातार्जुनी पुस्तक लिखा था भारवी ने लिखा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया राजराज प्रथम 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी में। खजुराहों के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने करवाया था। खजुराहों के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने ही करवाया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था वत्सराज था। संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है पालवंशी रामपाल से। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था बिहार राज्य में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते थे गोपुरम। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं कर्नाटक राज्य में। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम था चेट्टी। परमार वंश को स्थापित किया उपेंद्र ने किया था। मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है राजेंद्र चोल फर्स्ट को। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था मोहम्मद बिन कासिम। पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं चंद्रबरदाई। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध बिहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की, तो बालपुत्र देव। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या था? राजतरंगिणी था। महमूद गजनवी ने अपनी अंतिम सैन्य अभियान भारत पर किया 1027 ईस्वी में। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था चालुक्य काल में। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था मोहम्मद गोरी को। अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र राज्य में हैं। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला शानदार उदाहरण है भारत जावा कला का। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम था सोमनाथ। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखा वररुचि ने। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल। अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक हैं कालिदास।
प्रति नूतन काल समाप्ति की तिथि है 10,000 वर्ष पूर्व। द्वितीय नगरीकरण में धातु का प्रमुख योगदान था लोहा। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं आहत के सिक्के। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, खरोष्ठी लिपि। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे, ओम से। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में स्थित है, राजगीर में। नवनालंदा महावीर विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं एलोरा में। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं पर्वत श्रेणियों में पाई जाती हैं, विंध्याचल। शाक्य वंशियों के द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है पिपरहवा में। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य। स्वप्न वासोदत्ता के लेखक हैं भाष। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। पाणिनि के अष्टाध्यायी संबंधित है व्याकरण से। मृच्छकटिकम का लेखक है शूद्रक। अजंता की चित्रकला से जातक चित्रों का वर्णन मिलता है। किन चित्रकों का? जातक चित्रों का। सूर्य सिद्धांत के लेखक थे आर्यभट्ट। अप्रतिरथ हिंदू देवता का एक और नाम है विष्णु। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौलिक कवि। होड़ राजा तोरमाड़ औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था, प्रकाश धर्मन के द्वारा। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था राज चोल फर्स्ट द्वारा। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख। महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था 15 वर्ष की आयु में। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई खारवेल के द्वारा। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के वृत्तांत रेहला के नाम से जाना जाता था। तो अगली वीडियो में मध्यकालीन इतिहास आएगा। कौन सा? मध्यकालीन इतिहास, जो कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इसको आप ज़रूर देखिए, जो कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का सभी का कंपाइलेशन है। और यह है आपके टीआरई 4 और 5 जो आएगी, लास्ट वैकेंसी टीआरई 5 रहेगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है ये सीरीज़। आप इसको ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।